इख्तियार वली साहब, मेरा तो इख्तियार नहीं है कि इसको समझ पाऊँ, कुछ आप ही बताइए अपने कि वाडा साहब किसे समझा रहे हैं ये बात सर? यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वावड़ा साहब की क्या बात करते हैं। वो अपनी मर्जी से जो भी कहते हैं, जो भी तर्जुमा वो किसी बात का वो करते हैं। मेरे ख्याल में उस पर इतनी तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। हदीस को आप हदीस लें और जो कुरान की आयत है उसको कुरान की आयत लें, और जो वाकया है वो बस वो वही है। और वो सिर्फ किसी एक बंदे के लिए नहीं, वो हम सब के लिए। अगर कुरान की कोई आयत हो या हदीस, किसी भी मुस्तनद मजमूए हदीस से कोई वाकया आपको कोई सुना दे, तो हम सबके लिए नहीं, बेशक वो उससे सबक लेना चाहिए, किसी की तरफ मोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम जब कहते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, शहादत कलमा पढ़ते हैं, कलमा शहादत, तो यही कहते हैं ना कि इकरारुम बिल लिसानिही व तस्दीकुम बिल कल्ब। ज़बान से इकरार करता हूँ और अपने दिल से उसकी नहीं, वो बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उसमें तो मुझे भी ज़ाहिर बात है, सिद्क़ के दिल से हम उस बात पे ईमान रखते हैं, शौकत साहब भी, आप भी, वो तो बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन ये कैजुअली आपने वाडा साहब की स्टेटमेंट को लिया, मैं तो उस पर परेशान हो रहा हूँ प्रोग्राम आपसे करते हुए। क्या आप उन्हें ईजी ले रहे हैं? जितना आप उसको सीरियस ले रहे हैं, मैं इतना सीरियस नहीं ले रहा। वाकई, और इसकी जरूरत भी नहीं है सर। बात ऐसी है कि बगैर कोई बात कहे, अगर मैं अपनी मर्जी का उसका मैं अपनी मर्जी से उसकी तशरीह करूं, आप अपनी मर्जी की करें, शौकत साहब अपनी मर्जी के करेंगे, फैसल वावड़ा अपनी मर्जी की करें, वो सेनेटर हैं। अच्छा, ये तो वाज़ेह कर देना कि ये कोई बात कहीं ज़ेरे बहस आई है वैसे कि अगर पीटीआई माफी मांगे सिद्क़ के दिल से तो मामला आगे बढ़ सकते हैं 9 मई सर, पीटीआई की बात अब आपने बात की तो मैं उस पर बात कर सकता हूँ। पीटीआई को तो देखिए, इस बात पे माफी मांग लेनी चाहिए। जो 9 मई हुआ है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक, आप भी डिनाई नहीं कर सकते, शौकत साहब भी नहीं कर सकते। ठीक ठीक। मैंने और शौकत साहब ने तो उन लोगों को वजीर बनते देखा है जिन्होंने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान जलाया था, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पर हमले किए थे। मैंने भी देखा, शौकत साहब ने भी देखा है। आज वो वजीर बन के बैठे हुए हैं। ठीक, तो देयर इज नो मई, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। एंड देयर इज पीटीआई बिहाइंड द सीन, ऑन द स्क्रीन। लेफ्ट पे कहें, राइट पे कहें, ऊपर कहें, नीचे करें, तो वहां पे सिर्फ पीटीआई है, कोई और जमात नहीं है। ठीक है शौकत भाई, नहीं चाहिए। मैं ये एक और बात आपको बताऊं, मैं अजमल जी आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। आप बात पूरी कर ले, फिर मैं शौकत साहब भी मुंतजिर है जी। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं कि जी बोले। अदालती निजाम अपनी जगह पर, प्रोसिक्यूशन के केसेस अपनी जगह पर। प्रोसिक्यूशन के केसेस कितने मजबूत होते हैं ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। उसमें लोग कितनी तादाद में बरी हो जाते हैं, कितनी देर में वो उनको जमानत मिल जाती है, ये भी हमें पता है। लेकिन एक होती है लीगल अथॉरिटी, एक होती है मॉरल अथॉरिटी। अगर लीगल अथॉरिटी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमानतें लेकर इससे निकल भी जाए, ठीक, चलिए मेरे साथ रहिए ना। अब शौकत साहब को मैं वक्त दे दूं, वो मुंतजिर है, उन्होंने जवाब देना है। सबसे पहले ये कि ये जो बात वो भी कर रहे हैं कि हाँ 9 मई पे माफ़ी मांगनी चाहिए पीटीआई को, ये सुहेल बड़ाई साहब कॉलम का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने लिखा होता है कि सिद्क़ के दिल से अगर माफ़ी मांगें तो मामला आगे बढ़ सकते हैं। क्या वाकई इस पे गौर हो रहा है? ऐसी कोई तजवीज़ या ऐसी कोई मुतालबा आपसे किया गया है और इस पे पीटीआई का रद्द अमल क्या है? बहुत शुक्रिया। ये बात बहुत पुरानी हो गई है मेरे ख्याल से। ये तो जब ये वाक़यात हुए थे उस वक्त की बात आप कर रहे हैं, और जिसमें इमरान खान साहब ने पहले तो इस 9 मई की वाक़यात की मजम्मत भी कर दी थी, और तमाम जितने हमारे एंकर पर्सन्स थे सबसे कहा था कि आप मजम्मत करें 9 मई की, और ये भी कहें कि जिसने किया बिल्कुल उनको सजा दे, लेकिन एक तहकीकाती कमीशन बनाए, जुडिशल कमीशन का डिमांड किया था पीटीआई ने, और आज तक वो डिमांड कायम है। लेकिन नहीं हुआ, ना वो डिमांड पूरा हुआ, ना वो तहकीकात हुई। बस जो सजाएं हो रही हैं वो भी आपके सामने, कोई फेयर ट्रायल तो हो नहीं रहा है। बंद कमरों के अंदर ट्रायल हो जाता है, फिर सजाएं सुना दी जाती हैं, और फिर जब भी कोई तहरीक इंसाफ तहरीक शुरू करने के लिए पर तोलती है तो उसी वक्त जो है वो सारी सजाएं जो है वो शुरू हो जाती है एक एक करके। तो मेरे ख्याल से ये बात तो काफी पुरानी है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ठीक, आपकी आवाज़ मुतासिर हो रही है, ये बात बिल्कुल पुरानी है, लेकिन दौर में रेलिवेंट रही है क्योंकि इसके बगैर मामला आगे बढ़ नहीं रहे। और मैंने अभी आपको मिसाल भी दी कि ये सुहेल साहब की मुलाकात ब्रसल्स में हुई थी, उसके बाद उन्होंने कॉलम लिखा, उसके ऊपर फैसल वाडा साहब बोले,
मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से कोई बात होती रही। ज़रा चेक कीजिएगा शौकत साहब का कनेक्शन ठीक होता है तो उनसे बात करते हैं। मीनवाइल मैं ज़रा इख्तियार साहब के पास दोबारा हाजिर होना चाहूँगा। इख्तियार साहब, ये हम देख रहे हैं कि 18% कमी हुई। जैसे वापस आते हैं मैं पॉलिटिकल डिबेट जारी रखूँगा आपके साथ। ये आप देखिए कि जंगलात के रकबे में 18% कमी वाक़या हुई है। क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर हम हो रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा हिस्सा नहीं है उतना माहौलियात की आलूदगी में। तो ये कौन जिम्मेदार है इस कदर वसी पैमाने पर जंगलात की कटाई का, इस कदर वसी पैमाने पर नाअहली का कि ना हम कोई डैम बना सके, ना रेजरवायर्स बना सके, ना कोई दीगर इंतजाम उठा सके? सर 18 से 20% जंगलात की कटाई आपकी हो रही है, कमी वाक़या हो रही है, क्यों हो रही है? और आपके जंगलात का सबसे बड़ा जो एसेट है वो कहाँ पर है? वो खैबर पख्तूनख्वा में है। और गुज़श्ता जो चीफ मिनिस्टर थे वो भी टिम्बर माफिया था, टिम्बर माफिया का सरदार था। जो आज बैठा हुआ है वो भी टिम्बर माफिया का सरदार है। जो वजीर जंगलात होते हैं वही काटते हैं, अभी भी काट रहे हैं, आज भी काट रहे हैं, अभी भी। मैं जहां से होके आया हूँ, बुनेर से, स्वात से, ये लोग वहां पे जाएं जरा, आप खुद मेरे साथ कभी गाड़ी में बैठ के चले, मैं आपको दिखाता हूँ कि कटी हुई लकड़ी जो है जंगलात दरख्त काट के उसको नीचे इन्होंने स्टोर किया, उसकी स्टॉकिंग की हुई है, रखी हुई है। फिर वो आती है, किस तरह आती है? देयर इज नो फॉरेस्ट ऑफिसर, कोई वहां पे छुड़ता नहीं, कोई उसके लिए फिर उसको रोकता नहीं है। ये बड़े लोगों का माल है, इसको कोई रोक नहीं सकता, वो सीधा निकल जाता है। जंगलात की कटाई धड़ल्ले से हो रही है, ओपनली हो रही है। और ये जो क्लाउड बर्स्ट है ना, ये आज की चीज नहीं है, ये पहले भी होते थे, लेकिन पहले आपके पास थिक फॉरेस्ट हुआ करता था। और क्लाउड बर्स्ट जैसे कुदरती आफात को रोकने के लिए यू हैव द ओनली प्रिवेंशन जो कि आपके पास नेचुरल प्रिवेंशन, वो दरख्त होते हैं। उसको अगर आप काट रहे हैं तो बस फिर लोग बोलेंगे कि मैं अपने मुखालिफिन पे तनकीद कर रहा हूं, लेकिन ये एक हकीकत है कि अली अमीन साहब खुद, उनके वजीर जंगलात, उनके मुशीर जिस्वात मालकंड से जितने हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रहा हूं। जो आपने बड़ा ये बात की है, हम सब के मुस्तकबिल का मसला है। जो आपने नॉमिनेट किया लोगों को, वज़ीर आला को, वज़ीर जंगलात को, उससे पहले को, इस पर लाजिम है कि हम शौकत यूसुफ ज़ई साहब का मौक़िफ़ लें। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आज तो ये हमने ब्रेक से पहले सियासत पर तो बात करते हैं, जंगलात की बात की कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। हमारी अपनी नाअहली है, हमारी अपनी बदनज़मी है, जंगलात की कटाई है, अपने मुस्तकबिल को हम वल्नरेबल बना रहे हैं। और अभी भी रवां साल जब से मानसून का सीज़न शुरू है, क्लाउड बर्स्ट से, सैलाब से, तूफ़ान से आप अंदाज़ा करें कि तकरीबन 670 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, 80 से ज़्यादा ताहाल लापता हैं। ये NDMA ने रिपोर्ट दी है। तो इसमें हमने जायज़ा लिया तो उसमें आप देखिए 18% कमी से जंगलात में कमी हुई है। पाकिस्तान की कौमी सलामती असल में इससे ख़तरे में जा रही है। जंगलात की कटाई इससे